वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। आज हम देखेंगे बाजीराव मस्तानी का सीन। बड़ा टाइम हो गया है, बाजीराव देखा ही नहीं, तो देखिए ना। हाँ यार, प्ले कर। खुशबू हवा के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है। मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन से हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नए पेशवा का चुनाव। कोई है जो स्वयं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करे? पेशवा की जिम्मेदारी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी छत्रपति। हमें बड़ी खुशी हुई श्रीपत राव। क्या सारा दरबार पंत प्रतिनिधि के सुझाव से सहमत है? महाराज, इस वक्त इस दरबार में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजीराव। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। पर कांटा छोटा हो तब भी चुभता है, काय मरता। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं। कसौटी तो जरूर होगी बाजीराव, पर उसका फैसला हम नहीं, पंत प्रतिनिधि करेंगे। वो मयूरपंख जो इस वक्त मिट्टी के ढेर में खड़ा है, उसे तुम्हें अपनी तलवार से नहीं बल्कि तीर से दो हिस्सों में तोड़ना होगा बाजीराव। शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। अब देखते हैं चीते की चाल और बाज की नजर। महाराज, शर्त थी मयूरपंख को दो हिस्सों में तोड़ने की, और पूरा दरबार देख रहा है। मयूरपंख अब भी वैसा का वैसा है, पर पहले से कुछ छोटा है। मिट्टी छानिए, आधा टुकड़ा वहीं मिलेगा। यह था मेरे शस्त्र का परिचय। अब शास्त्र सुनिए। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूरपंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा। श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है, राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। क्या राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं? लिखा है मोहम्मद बंगत की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। तुको जी, हम धैर्य पेशवेंट भाई, आपने हमारा नाम नहीं लिया इस बार। नहीं नहीं भैया, नया घर नई प्रथा। हर बार हमारे पेशवेंट भाई ही नाम क्यों ले? इस बार आप नाम लीजिए।
नहीं तो आपको नए कमरे में प्रवेश नहीं मिलेगा, समझ ले दादा। पुरुष थोड़ी लेते हैं अपनी पत्नी का नाम, नाम तो सिर्फ औरतें लेती हैं। हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर। युद्ध पर जा रही है। आम्ही ठरवलं श्रीमंत, अगली बार हम भी आपके साथ युद्ध पे चलेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। पर घोड़सवारी तो आती नहीं है, आओगी कैसे? हम अस्तबल में जाएंगे, अपने घोड़े पर बैठेंगे, चाबुक मारेंगे सटाक और वो गई काशी। हर हर महादेव। ये देखिए, हम युद्ध पर पहुंचे नहीं और आप शुरू हो गए। अरे इस योद्धा के जीवन में और है ही क्या? 2 गज जमीन, 2 निवाले, एक खुला आसमान, एक सवारी, एक तलवार और एक काशी। मस्तानी कुल मिला के 27। ऐसे 27। 27 घाव। और इस बार दुश्मन कितने पास आ गया आपके? छेड़ी मुझे से। और अब 28वां घाव ना हो, उसके लिए ये नवग्रह की अंगूठी आपको नजर और तलवार दोनों से बचाएगी। कहा बाजीराव, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। छत्रपति का हुक्म हुआ और पेशवा हाजिर। बुंदेलखंड की जीत मुबारक हो। ये अफगानी लोहे की तलवार हमने खास आपके सम्मान में बनवाई है। धन्यवाद छत्रपति। छत्रपति, आपने तलवार तो दे दी, अब इसे चलाने का हुक्म भी दे दें तो दिल्ली को आपके कदमों में झुका देंगे। इस वक्त राजनीति ये नहीं कहती कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करें। हमारी राजनीति यही कहती है, यही सही वक्त है छत्रपति। शराब और अय्याशी में दिल्ली डूब चुकी है, बादशाह पर किसी को भरोसा नहीं रहा। अगर हमें दिल्ली जाना है तो पहले दक्षिण में निजाम को चुप कराना होगा। राजनीतिक सूझबूझ भी तो कोई चीज होती है। पेशवा, प्रतिनिधि सही कह रहे, कदम बहुत बड़ा है, सोच कर रखना होगा। बाकी की बातें हम शाम की महफिल की बात करेंगे। इस तलवार को मैदान में ही रहने दो पेशवा। दिल्ली तो जाना नहीं, फिर किसकी गर्दन पर रखोगे? पेशवा को दुश्मनों की कहाँ कमी है? ये गलती मिलिएगा। आपकी गर्दन बहुत कीमती है, पर इन मोतियों की माला से भी ज्यादा नाजुक है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। मस्तानी साहब यहाँ कैसे पंत? माँ साहब ने ही भेजा है इन्हें आज की महफिल से जाने। महफिल शुरू की जाए। पता ये महफिल के लिए आता है महाराजा साहब। महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रखकर महफिल का अपमान कर रही हो तुम। हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं। कौन हो तुम? मस्तानी। बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा के उत्सव में तो इसने 4 चांद लगा दिए थे। वो उत्सव था, ये महफिल है। और ये कोई नाचने वाली नहीं है, राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की मेहमान है। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है। खास है प्रतिनिधि, इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्षात। क्षमा सावित छत्रपति, इनको यहां से जाने की आज्ञा दीजिए, इनकी जगह इस महफिल में नहीं है। सही कह रहा है पेशवा, तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? अगर हमने मांग भी लिया तो आप दे नहीं सकेंगे छत्रपति। ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकते? पेशवा। यही गलती करती हैं। दाद देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की, जिसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की। लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों,
मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। बहुत अच्छा, तुम जा सकती हो मस्तानी। अमेजिंग यार, बाजीराव की बात ही अलग है। ये छत्रपति भी है, इसको भी बहुत बार देखा है अलग अलग मूवीज में। यहाँ पे ये छत्रपति है तो रिस्पेक्ट करनी है हमें। बाकी आप जब से हमने ये मूवी देखी थी ना, मैं तो मराठाओं का फैन हो गया था हर चीज में यार। क्या कल्चर है इनका, क्या म्यूजिक है। बस मस्तानी की वजह से थोड़ा वो इनके घर में हो जाता है ना मसाला। बाकी ये मूवी बेस्ट है, बहुत अच्छा था। क्या एंट्री थी, क्या म्यूजिक, मजा आ गया। हाँ भाई शिवाजी, ये मराठाओं का पावर हमने देखा ना भाई। तीर ऐसे मारा, पंख नीचे ने तोड़ दिया, ये ताकत है भाई। और ये सब भाई मराठाओं की आज हमने पावर देखी। पर ये मस्तानी की वजह से इनके घर में थोड़े मामले खराब हो गए ना। माँ जी तो बड़ी, इसकी बड़ी विलन तो माँ जी है। इनको लड़वा दिया भाइयों को, बेटों को। बाकी तो ये मराठा हो गए, हम तो बड़े बड़े फैन है। मराठाओं की बात ही कुछ और, जोश में आते हैं ना। ये आज भी देखो, बैठा है सम्राट ऊपर बैठा है, बस मस्तानी ये गुस्ताखी की रही, इसमें सजा दूंगा पर माफ कर दो। उसका बात करने का अंदाज है ना, वो बड़ा खूबसूरत है। दूसरा एक दल्ला है, आंखें ऐसी, मतलब गर्दन ऐसी काट दूंगा ना, मतलब ऐसा काट रहा है, बड़ा मजा आ रहा है देख के। बाकी सरदार है ना, वो मजा नहीं देते। ये मराठा वाले ना बड़े तगड़े हैं। मराठा वाले तो भाई छत्रपति शिवाजी, नाम ही ऐसा है धमाकेदार। तो भाई मराठा जलवाए दिखाए नहीं ना, मजा आ गया फिर।